तो हेलो गाइस, आज मैं ब्लीच के सीजन 1 की एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक पिछली एपिसोड नहीं देखी तो आपको आई बटन के ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप जाके वो वाली एपिसोड देखो, फिर ही आपको मेन स्टोरी लाइन समझ में आएगी। और ये एपिसोड जो है ना थोड़ी सी इमोशनल भी होने वाली है, तो एंड तक वॉच करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिको को दिखाया जाता है जो कि कारिन को घर पे छोड़ देता है। फिर वो कहता है कि मुझे तो ये याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार कारिन को रोते हुए कब देखा था। हमारी माँ के मरने से पहले वो एक रोने वाली बच्ची थी, यूजो की तरह। जब हमारी मॉम गुजर गई तो उसके बाद यूजो ने पूरे घर को संभाल लिया और कारिन ने उनके जाने के बाद रोना बंद कर दिया, जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया। यहाँ तक कि जब उसने हाइकिंग करते हुए अपना पैर तोड़वा लिया था तब भी वो रोई नहीं थी। फिक्र मत करो कारिन, मैं ये काम पूरा करके रहूंगा। अब अगर आपने एपिसोड नंबर 4 देखी है तो आपको पता होगा कि इचिको यहाँ पर किस काम के बारे में बात कर रहा है। फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर उसे कहता है क्या तुम सच में एक सोल रीपर हो? अगर तुम एक सोल रीपर हो फिर तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर खियो। फिर चैड वहां पे आकर उसे एक पंच मारता है और वो दूर जाए गिरता है। फिर रुकिया सोचती है क्या ये गोश्त को देख सकता है। फिर हमें चैड को दिखाया जाता है जो कि ना एयर के अंदर ही पंचेस मार रहा था। फिर रुकिया सोचती है शायद नहीं। फिर चैड उस मॉन्स्टर को एक और पंच मारता है। रुकिया सोचती है कि ये जिससे लड़ रहा है ना उसे देख सकता है, ना उसे सुन सकता है और ना ही उसे सेंस कर सकता है। फिर भी ये बिल्कुल डर नहीं रहा। वो मॉन्स्टर जो है ना हवा में उड़ जाता है और कहता है कि अब तुम क्या करोगे। रुकिया उसे कहती है कि वहां वो ऊपर उड़ चुका है। वो कहता है क्या तुम गोश्त को देख सकती हो? रुकिया उसे कहती है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। फिर वो कहता है अच्छा तुम मुझे उसकी लोकेशन बताओ। चैड जो है ना वहां से एक इलेक्ट्रिक पोल को उखाड़ लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर देके मारता है, जिससे जो है ना वो मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाता है। वो मॉन्स्टर जमीन पे गिरता है और वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि शायद तुम सोल रीपर्स भूल गए हो कि तुम हमेशा हमारे हाथों मारे गए हो। फिर जो है ना वहां पे कुछ छोटे छोटे से होलोज आ जाते हैं जो कि चैड और रुकिया को पकड़ लेते हैं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन चैड अपनी स्ट्रेंथ के दम पर वो सारे के सारे होलोज को दूर कर देता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां से उड़ जाता है और चैड जो है ना रुकिया को भी आजाद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रुकिया को जो है ना चैड ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। चैड उसे कहता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। रुकिया उसे कहती है कि डरो मत, मैंने अपने दिमाग और तुम्हारी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं आ सकता। फिर चैड जो है ना रुकिया को ऊपर फेंक देता है। उस मॉन्स्टर के कंधे पे एक छोटा होलो आके बैठ जाता है। वो अपने मुंह से रुकिया के ऊपर कुछ फेंकता है और वो जो है ना रुकिया के ऊपर लग जाता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ अजीब सा साउंड निकालता है जिससे वो चीज ब्लास्ट हो जाती है। वो मॉन्स्टर कहता है कि ये हटेंगे नहीं और ये मेरी आवाज पर ब्लास्ट हो जाते हैं, तुम इन्हें बॉम्ब भी कह सकती हो। फिर चैड जो है ना उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। उसने जो है ना वहां पे शिबाटा को पकड़ लिया था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सिर्फ ये सोल रीपर चाहिए। रुकिया उसे कहती है कि तुम यहाँ से हिलना मत, अगर तुम यहाँ से हिले तो वो उसे मार देगा। फिर चैड उसे कहता है तुम्हारा क्या होगा? वो कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैंने किसी को अपनी जुबान दी हुई है कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। अगर आपने एपिसोड 4 देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रुकिया किस बारे में बात कर रही है। फिर रुकिया जो है ना वहां से भाग जाती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे लग जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मारो ना। फिर रुकिया एक जगह पर रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश अब पूरी करूंगी, तुमने कहा है ना मुझे मारो, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वहां पर इचिको आ जाता है और उसके सर के ऊपर पांव रख देता है। इचिको उससे कहता है तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या है? फिर रुकिया इचिको की सोल को उसकी बॉडी से निकाल देती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो इचिको की तरफ अपने छोटे से होलोस फेंकता है लेकिन इचिको उन्हें काट देता है। फिर इचिको अपनी ज़ेनपाकुडो उसके सर के पास रख के पूछता है मुझे एक बात बता, तूने ही उस बच्चे की माँ को मारा था? फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है, वहां पर चैड भी आ जाता है शिबाटा को लेकर। शिबाटा उन्हें बताता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही आप दोनों की जान को खतरा हुआ है, मुझे किसी ने कहा था कि वो मेरी माँ को जिंदा कर देगा। रुकिया उससे कहती है ये तुम्हें किसने कहा? फिर हमें इचिको को दिखाया जाता है, वो होलो इचिको से कहता है कि मैंने ही उसकी माँ को मारा था। जब मैं इंसान था तब मैं एक सीरियल किलर था। मैं शिबाटा के घर में गया और मैंने उसकी माँ को मारना शुरू कर दिया। मुझे ये काम करके काफी ज्यादा मजा आता था। मैंने उसकी माँ को मार दिया और फिर उस बच्चे ने मेरा पैर पकड़ा और मैं नीचे गिरकर मर गया। फिर जब मैं एक होलो बना तो मैंने उस बच्चे की सोल को उसकी बॉडी से निकाल कर एक पैरट की बॉडी में डाल दिया और मैंने उससे यह कहा कि अगर वो 3 महीने तक मुझसे बच गया तो मैं उसकी माँ को जिंदा कर दूंगा। इचिको उससे कहता है क्या जिंदा? वो कहता है हाँ मुझे पता है मैं उसे जिंदा नहीं कर सकता है, बस मैंने उससे झूठ बोला था। ये बात सुनकर इचिको को इतना गुस्सा आता है, ये सीन देखकर मैं तो इमोशनल हो गया था, आपका पता नहीं। इचिको अपनी ज़ेनपाकुडो से उसके मुंह के ऊपर कट मारता है बहुत ज्यादा गहरा, जिसकी वजह से जो है ना उसके पीछे एक गेट आ जाता है। वहां पर रुकिया भी आ जाती है। इचिको उससे पूछता है कि ये गेट कैसा है? वो कहती है कि तुमने अपनी ज़ेनपाकुडो से इसको मारा है इसीलिए ये हेल का गेट आया है। ये सिर्फ उन लोगों को लेने आता है जो होलोस बनने से पहले अपनी ह्यूमन लाइफ के अंदर बुरे काम करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो है ना हेल के अंदर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि शिबाटा के पास आ गई थी। वो कहती है कि मैं इसकी सोल को इसकी बॉडी के अंदर वापस नहीं डाल सकती इसकी चेन ऑफ फेथ की वजह से। रुकिया कहती है कि तुम डरो मत, सोल सोसाइटी एक बहुत
बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर तुम अच्छे तरीके से खा पाओगे और रह पाओगे। इचिको कहता है कि अगर तुम चले गए तो तुम अपनी माँ से मिल पाओगे। ये बात सच है कि तुम यहाँ पर अपनी माँ को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो। वो ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो चैड से कहता है कि आपने मेरी इतनी देखभाल की, उसके लिए आपका शुक्रिया। चैड उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वहां पर हमें उस लड़के की सोल को भी दिखा दिया जाता है। चैड उसे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुमसे लाजमी मिलने आऊंगा। फिर इचिको कहता है चलो कौन सो परफॉर्म करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कारिन को दिखाया जाता है जो कि कहती है इचिको तुम्हारा शुक्रिया, और यहीं पर हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बता देना, और अगर आप फ्यूचर के अंदर भी ब्लीच का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरे के पूरे ब्लीच के सीजन 1 को कवर करने वाला हूं। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट एनिमे कवर करना है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।